नमस्कार। आज प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच में क्या संबंध है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। आज का विषय बहुत ही गहन और मानव मात्र कल्याण का सर्वश्रेष्ठ विषय इसको समझा जा सकता है। तो पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले देवत्व का भाव वृक्ष के भीतर है। तो आज जानते हैं कि देवता क्या होता है। तो देवत्व जिसके भीतर है उसको देवता बोलते हैं। वृक्ष हमको मानव जीवन की जितनी भी गति चलायमान हुई है, हम मनुष्य आज जहाँ पर भी पहुँच गए हैं, हमारी जो भी अवस्था और व्यवस्था आज जो उपलब्ध है हमारे आसपास, हमने जो भी हासिल किया है उसमें वृक्ष और प्रकृति का बहुत गहरा समन्वय और बहुत गहरा सहयोग है। तो वृक्ष हमको जीवन देता है, वृक्ष हमको पानी देता है, वृक्ष हमको छांव देता है, वृक्ष हमको फूल फल और जीवन देता है। एक कल्पना करें, इस धरती पे सारे वृक्ष अगर ना रहें, एक कल्पना करें इस धरती पर अगर सारे वृक्ष ना रहें तो मानव का जीवन कुछ क्षण पश्चात ही खत्म हो जाएगा। हम जीवित हैं, हम जीवंत हैं और हम रोज श्वास ले रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। इनके कारण प्रकृति है और प्रकृति में वृक्ष सबसे उच्च स्तर पर है। भगवान कृष्ण ने भविष्य पुराण में युधिष्ठिर को वृक्षों का महत्व बताया था और उन्होंने ये बताया था कि वृक्ष जो है पूरे मानव जीवन की योनि के चलयमान होने की व्यवस्था का सूत्रधार है। भगवान कृष्ण ने कहा भविष्य पुराण के अंदर युधिष्ठिर को कि मानव जीवन की योनि का चलयमान, जो हम वंशानुगत जन्म लेते जा रहे हैं, हमारी जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हम जन्म लेते हैं, हम जीवन जीते हैं, हमारा देह काल हो जाता है, हमारा अंत काल हो जाता है, हम पुनर्जीवित हो जाते हैं, हम वापस इसी धरती पर लौटते हैं, आते हैं, करते हैं। इसमें वृक्षों का बहुत गहरा संबंध है। भविष्य पुराण का 10वां स्कंद, उसके 5वां अध्याय, उसका 8वां, 15वां, 16वां, 28वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वृक्ष का और मानव जीवन का कितना गहरा संबंध है। एक और बहुत वैदिक मंत्रों से अभिभूत एक स्क्रिप्ट है जिसको हम रुद्री बोलते हैं। अभी श्रावण का मास है, रुद्र का उससे अभिषेक होते हैं। तो रुद्री के एक पाठ में जो एक पूरा स्ट्रांजा मंत्र का एक सेगमेंट आता है जहाँ पर सिर्फ वृक्ष को नमन किया जाता है। नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो, वृक्ष को नमस्कार करके, और वृक्ष को जो है भगवान शिव का स्वरूप मानने का भी व्यवस्था हमारे यहाँ पर की गई है। अब चलते हैं आगे। तो गीता पढ़े अगर, तो गीता के 15 चैप्टर भगवान शुरू यही से करते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मदशाख अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेद। तो जिसकी जड़ें उल्टी है, जिस वृक्ष की जड़ें उल्टी है और जिनकी सारी शाखाएं वेद है, ऐसी परंपरा हमारे मानव जीवन के अंदर है। और ये बहुत गहरा संबंध हमारे मानव जीवन के और प्रकृति के बीच में है। गीता के 18 अध्याय है। 18 अध्याय में बहुत सारी जगह पर अलग अलग अध्याय के अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं, लेकिन जिसको पुरुषोत्तम अध्याय बोला गया, द कंप्लीट मैन, जिसको पुरुषोत्तम अध्याय बोला गया, वो 15वां अध्याय है। और 15वां अध्याय की शुरुआत से ही भगवान कृष्ण जो है वृक्ष की महिमा का गान करते हैं। और वृक्ष के बारे में जितना एक बात आप जान सकें उतना मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं बहुत छोटा था, हमारे घर के, मैं क्लास 8 में पढ़ता था और मेरे घर के बाहर एक बड़ा विशाल वृक्ष था पीपल का, जो रोड पर आने की कगार पे था। तो मैं स्कूल से जब आ रहा था तो कुछ लोग जो है म्यूनसिपैलिटी के लोग उस पेड़ को काट रहे थे। तो मेरे को इतनी पीड़ा हुई तो मैं बहुत उनसे लड़ा और नाराज़ हो गया और जाके माँ को लेके आया, देखो इन्होंने पेड़ को काट दिया। माँ ने बोली भाई ये प्रकृति, ये इनका प्रशासन की कोई निर्णय है, तो जो कुछ भी कारण रहा होगा उन्होंने वो पेड़ काट दिया। मैं बहुत छोटा था, मैं समझ न पाया। कुछ महीनों बाद में जब मैं आया ना, तब उस पेड़ पर कुछ कॉम्प्ले फूट आई। मैं इतना रोमांचित हो गया जब मैं घर गया और जब मैंने माँ को बोला तुम बाहर चलो और देखो इस वृक्ष में फिर कॉम्प्ले फूट आई है। ये वृक्ष पुनर्जीवित हो चुका है।
इस वृक्ष में फिर एक जीवन आ गया है, इसमें फिर एक पत्ते खिल आए हैं। माँ ने कहा इस वृक्ष ने उन सबको माफ़ कर दिया जिन्होंने इनको पेड़ को काटा था। क्षमा करने का पराकाष्ठा अगर किसी में है तो प्रकृति में है, वो वृक्ष में है। वो दिन मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठतम दिन था जब भी पेड़ को देखता हूँ तो मैं जानता हूँ ये सबसे बड़ा एक फॉरगिवनेस का सिंबल है मेरे लिए। और नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो।